नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। अभी बिहार के चुनाव की बहुत चर्चा है। एग्जिट पोल आ गए हैं। तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन हारता हुआ दिख रहा है और एनडीए जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल अब यह है कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे, वहां बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसको बहुमत मिलने जा रहा है और कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन ये जो 2 दिन है, आज और कल, इसमें खूब बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, विश्लेषण हो रहे हैं कि कोई क्यों जीत रहा है और कोई क्यों हार रहा है। इसी चर्चा और इसी विश्लेषण के दौरान वीआईपी सीट्स की भी चर्चा हो रही है कि कौन कौन सी वीआईपी उम्मीदवार हैं और उनका क्या हाल रहने वाला है। यानी कि जब नतीजे आएंगे तो क्या माननीय बनेंगे या फिर उनको मैदान में अगले 5 साल की तैयारी के लिए जाना होगा अगर चुनाव लड़ना है तो। तमाम वीआईपी सीट्स की बात तो हो ही रही है। मैं अभी जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं अलीनगर। अलीनगर मतलब मैथिली ठाकुर। इस बार मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं अलीनगर से और उनके मुकाबले में जो हैं वो हैं विनोद मिश्रा, वो महागठबंधन से। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 3-3.5 हजार वोट से वो हार गए थे। वीआईपी के उम्मीदवार थे उनसे। अब ये बात हो रही है कि इस बार क्या हो रहा है। एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर कहां खड़ी है। चुनाव के पहले दावे हो रहे थे, चुनाव हो गए, अब एग्जिट पोल पर बात हो रही है। तो क्या एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर चुनाव जीत रही या हार रही या विनोद मिश्रा जीत रहे? अब मैं इसके पीछे वजह बताऊंगा कि अगर वो जीत रही हैं तो क्यों, विनोद मिश्रा जीत रहे हैं तो क्यों, या दोनों में से हार रहे हैं तो क्यों। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एग्जिट पोल में क्या हाल है मैथिली ठाकुर का या विनोद मिश्रा का। इन दोनों ही उम्मीदवारों की बात करते हैं। तीसरा विप्लव झा हैं जो कि जन सुराज पार्टी से चुनाव मैदान में है, वो रेस में नहीं है। रेस में यही दोनों है। इन दोनों के बीच ही कांटे का मुकाबला है और चर्चा भी इन्हीं दोनों की हो रही है कि इन दोनों में से कौन चुनाव जीतेगा। तो लीजिए, बिना इंतजार किए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैथिली ठाकुर सिर्फ अलीनगर, मिथिलांचल, दरभंगा, ये सब वहीं तक सीमित नहीं है। उनको पूरा देश जानता है, या यूं कहिए कि पूरी दुनिया जानती है। इसलिए वो सीट वीआईपी नहीं वीवीआईपी भी बन जाता है, क्योंकि एक अच्छी गायिका है वो और सनातन धर्म के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वो काम भी करती हैं। तो इसलिए ये सीट वीवीआईपी बन जाता है। सीट वाइज जो सर्वे एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत कम लोगों ने किया है। अब उसी में से एक है जेवीसी एजेंसी ने किया है सर्वे, और उसने अपने सर्वे में यानी कि अपने एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर को जिता रहा है। यानी कि एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर आपकी विधायक बन गई। अब 14 तारीख को फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं कह रहा था ना आपको कि मैं एग्जिट पोल की बात करूंगा, और एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर आपके विधायक हो गए। विनोद मिश्रा चुनाव फिर हार गए। अब सच्चाई सामने आई जाएगी 14 तारीख को। मैं आपसे कह रहा था बार बार पहले भी, जब लोग बता रहे थे कि कांटे की टक्कर है और विनोद मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, उम्र दराज है, ये 25-26 साल की है, कैसे जीतेगी नहीं जीतेगी। तो मेरे 2-3 वीडियोस आप देखिएगा, जब मैं तमाम अलीनगर के लोगों से, वोटरों से
ये कह रहा था कि क्यों जो मैथिली ठाकुर को वहाँ पर जीतना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या वजह, मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी। मुझे लगता है कि वो काम आ गया। ये ज़रूर नहीं कि वो मेरे ही वीडियो देखकर या मेरे कहने पर, लेकिन मुझे लगता है जो मेरे मन में था वो आपके मन में भी था। याद होगा कि मैथिली ठाकुर को जिताने के लिए अमित शाह, नीतीश कुमार, तमाम लोग आए। फिर जहां एक पीएम मोदी की रैली थी वहां पर गई मैथिली ठाकुर। तो शुरू में जैसे उनको टिकट मिला कुछ विरोध हुआ, जो पहले से कार्यकर्ता थे, जो पहले से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो सब कुछ बाद में फेवरेबल हो गया और चुनाव फिर ठीक से हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जिट पोल क्यों सही है, मुझे सही क्यों लग रहा है कि एग्जिट पोल में जो जेवीसी का एग्जिट पोल है उसमें अगर वो मैथिली ठाकुर को चुनाव जिता रहे हैं तो क्यों सही है, क्यों सही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ रिजल्ट भी आएगा 14 तारीख को 100%। एक तो सबसे बड़ा रीजन है महिलाओं की भागीदारी, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, महिलाओं का तो रिकॉर्ड टूटा ही टूटा है, वो एक फायदे का काम करेगा। और पहले से भी मैं बता रहा था कि महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट है वहां पर। ब्राह्मण जो जाति से हैं वो 25%, 22-23% मुसलमान भी थे, तो इसलिए वहां पर कहा जा रहा था कि टक्कर होगी और फिर होगा। और मैंने कहा था कि मुसलमान हिंदू नहीं करना है, यहाँ पे आप एक ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो कि आगे भी अलीनगर के विकास के लिए काम आएगी, वो है मैथिली ठाकुर। ये सबसे बड़ा रीजन मैंने कहा था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है, उनकी दी हुई कैंडिडेट है, उनकी उम्मीदवार है, तो कई मायनों में ये आपका काम करेगा। और अलीनगर को सिर्फ बिहार में ही नहीं देश में लोग जानेंगे कि ये अलीनगर भी विधानसभा है जहां से चुनाव जीतकर मैथिली ठाकुर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने जिताने का काम कर ही दिया है तो ये देखिए इसका फायदा आपको मिलेगा, आपने गलत फैसला नहीं किया है। तो एक बड़ा रीजन था कि एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है और सच। तो इसीलिए कुछ वीडियोस आए हैं चुनाव के बाद, एग्जिट पोल के बाद तो एक दो और वीडियो आए हैं जिसमें मैथिली ठाकुर बड़ा गीत गाते हुए और एग्जिट पोल के नतीजे पर आप जैसे लगता है खुशी मनाते हुए उनके आए हैं, क्योंकि उनको भी आभास हो गया है कि वो चुनाव जीत रही। और अगर हवा चल गई होगी, जिस तरीके से वोटिंग हुए हैं, विकास मॉडल तो है ही, और साथ में महिलाओं का अगर साथ एनडीए को मिल गया होगा, नीतीश कुमार को मिल गया होगा, तब तो फिर हवा नहीं बह रही, आंधी। और एग्जिट पोल में जिसको जो कहना है कहे, अगर आंधी चली होगी तो 200 के पार भी अगर एनडीए चला जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है पहली बार नहीं होगा, ऐसा हुआ है। और आंधी तो आंधी है। अगर जंगल राज वाली बात पीएम मोदी की लोगों के दिल में जाकर बैठ गई हो तो फिर ये आंधी महागठबंधन को उड़ाकर ले गई। 200 के आसपास मैं कह रहा हूं, अगर 200 के आसपास नहीं भी हुआ, 190, 205 इसके आसपास, लेकिन सीटें तो आएंगी। हालांकि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं इसमें भी, क्योंकि तमाम 15-16 एग्जिट पोल हैं, उसमें लगभग एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को जिताता हुआ दिखा रहा है। तो उसमें अब लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसे नहीं, कैसे होगा, ऐसे नहीं, वैसे होगा। एग्जिट पोल हमेशा सही थोड़ी होते हैं। यही अगर फेवरेबल होता उनके फेवर का एग्जिट पोल होता है तो सही हो जाता। अब क्योंकि उनके फेवर का नहीं है तो ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे 14 तारीख को पता चल जाएगा कि जो विकास का मॉडल रखा है, जो पीएम मोदी ने किया, केंद्र की जो नीतियां, जो योजनाएं थी, वो महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, स्वावलंबी हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है, 10,000 का ये जो इनको
सहायता दी गई है, वो ये सब मुद्दे हैं। इसलिए मुझे लगा अलीनगर सीट, क्योंकि वीवीआईपी सीट है, इसके बारे में मैं बताऊं, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि वहां क्या होगा, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरा मन तो कह ही रहा है कि वो जीतेगी, लेकिन मैं ये एग्जिट पोल के एक एजेंसी का बता रहा हूँ, क्योंकि सबों ने किया नहीं है, तो जेवीसी ने किया है, उसमें वो एज जो है वो मिल रहा है मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर आपकी अगली विधायक यानी कि अलीनगर से वो चुनाव जीत रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जीत रही है, ये अभी की यही बड़ी खबर है। एग्जिट पोल से निकल कर आई हुई ये सबसे बड़ी खबर है अलीनगर वालों के लिए कि आपके विधायक मैथिली ठाकुर है। और अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो आप समझिए कि ना यहाँ जाति चली है, ना यहाँ पर धर्म चला है। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, कोई भी कास्ट, सभी कास्ट, अगड़ा पिछड़ा, सबों ने दिल खोल कर वोट किया है, और सिर्फ इसलिए किया है कि एक कलाकार का कोई जाति नहीं होता, इसको ध्यान रखना होगा। एक कलाकार की जाति कभी नहीं पूछी जाती, ना होती, वो सबके लिए गाता है, इसलिए वो लोकप्रिय होता है, किसी एक के लिए नहीं, वो लोकप्रिय होता है। और लोकप्रिय वही होता है जो लोक गायिका होती हैं या लोक गायक होता है। तो लोक गायक ही लोकप्रिय होता है, लोक गायिका ही लोकप्रिय होती है। चलिए इंतजार करते हैं, जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।